Hello friends, welcome to Anand Sagar Learning Classes. I am Rupesh Jain and today this is the last class of narration. So at first you have to like, share the video and subscribe the channel. चलिए फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस करेंगे और कुछ स्पेशल केसेस करेंगे एग्ज़ाम के नज़रिए से, जो कि आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। क्या होते हैं ये विस्मयबोधक वाक्य? जो कि सडन फीलिंग्स उत्पन्न करते हैं, सडन फीलिंग्स देते हैं, अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं हुर्रा, हुर्रे। ये किस लिए यूज़ होते हैं? हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए, डिलाइट के लिए। मैं आपको तीन वर्ड्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होंगे, तो आप इसे याद कर लेना कि हुर्रा हुर्रे किसके लिए होते हैं? हैप्पीनेस के लिए होते हैं, जॉय के लिए होते हैं, डिलाइट के लिए होते हैं, अर्थात खुशी के लिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ओह, एलास। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? शौरों के लिए, सैडनेस के लिए, मतलब दुख के लिए यूज़ होते हैं, ओह एलास। उसके बाद ब्रावो, ब्रावो किसके लिए यूज़ होते हैं? प्रेज, एप्लॉज। ठीक है, मतलब कि प्रशंसा के लिए यूज़ होते हैं ब्रावो। और लास्ट में देखेंगे यूरेका, यूरेका किसके लिए यूज़ होता है? सरप्राइज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है सेंटेंसेस बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं कि ही सेड टू अस हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? यहाँ पर सबसे पहले तो जो इंडायरेक्ट स्पीच का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस बना सेड टू की जगह। उसके बाद जो कनेक्टिव है वो क्या आया? दैट आया। उसके बाद आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अच्छा, हुर्रा को हमने रिमूव कर दिया है। और जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए आई जो है वो किस फर्स्ट पर्सन है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो यहाँ पर आ गया ही। उसके बाद हैव पास्ड द एग्ज़ाम, मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, मतलब कि हैड प्लस V3 में, तो ये हो जाएगा ही हैड पास्ड द एग्ज़ाम। मतलब कि यहाँ पर हमारा प्रोनाउन भी चेंज हुआ है और टेंस भी चेंज हुआ है। तो अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया। रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विथ प्लस रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग, तो वही हमने किया है। यहाँ पर हुआ है एक्सक्लेम्ड विथ, उसके बाद उसने एग्ज़ाम पास किया है, तो ये कौन सी बात हुई? खुशी की बात हुई है, तो यहाँ पर हमने हैप्पीनेस यूज़ किया है। तो हुर्रा को हमने हटा के हैप्पीनेस या फिर जॉय या फिर डिलाइट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस यूज़ किया है। दूसरी बात क्या बोलता है कि कनेक्टिव दैट होगा, देखिए हमने दैट का यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि रिमूव एक्सक्लामेटरी वर्ड, तो हमने हुर्रा को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। फिर ही हैड पास्ड द एग्ज़ाम, तो चेंज इन प्रोनाउन और चेंज इन टेंस दोनों ही यस, दोनों ही चेंज होंगे, प्रोनाउन और टेंस। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सी सेड टू अस अलास द ओल्ड बैगर इज डेड, तो ओल्ड बैगर मर गया या उसकी डेथ हो गई, तो ये कौन सी बात हुई? दुख की बात हुई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट द ओल्ड बैगर वाज डेथ। टेंस चेंज हुआ, या प्रोनाउन चेंज करो या टेंस चेंज, दोनों ही करना है इसमें। द टीचर सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल। ठीक है, तो ब्रावो किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रशंसा के लिए, प्रेज के लिए। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्टिव केस आई हैड डन वेल। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में। ही सेड टू देम यूरेका, यूरेका किसके लिए यूज़ होता है? सरप्राइज के लिए। आई हैव सॉल्व्ड द सम, यहाँ पर सम किस लिए यूज़ हुआ है? क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही हैड सॉल्व्ड द सम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्पेशल यूज़ ऑफ व्हाट एंड हाउ। व्हाट और हाउ का यूज़ हमने कहा क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड वाले केस में। लेकिन व्हाट और हाउ का एक स्पेशल केस भी होता है जिसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।
ये एग्जाम में जनरली पूछता है, आप उसे कैसे सॉल्व कर देते हैं, WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ के सॉल्व कर देते हैं। अब समझना कि इसका स्पेशल केस क्या है, इसे याद रखना, एग्जाम में गलत करके मत आना। सी सेड टू मी, सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखो, फिर मैं इसके बारे में समझाऊंगा। अच्छा, याद रखना कि ये जो व्हाट और हाउ का जो स्पेशल केस है वो किसके लिए यूज़ होता है, सरप्राइज के लिए। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज़ होते हैं व्हाट एंड हाउ। याद रखना, व्हाट एंड हाउ जो हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सरप्राइज के लिए यूज़ होते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके स्टेप्स देखेंगे या नोट्स देखेंगे इसे कैसे बनाते हैं। सी सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। देखिए साइन किसके लिए लगा है, एक्सक्लेमेटरी के लिए लगा है, विस्मयबोधक वाक्य के लिए लगा है। ठीक है, इसके बाद में इट इज़ के बाद में तो वही करना है कि हमने इसे कैसे बनाया है, सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक है, तो हमारा जो एक्सक्लेमेटरी के ढंग से हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विथ, फिर सेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर सेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच क्या है, सरप्राइज की बात है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ये हमको सरप्राइज मिला है, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, फिर कनेक्टिव लगेगा दैट। उसके बाद एक रूल है कि इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, इट है, तो यहाँ पर इट लगेगा। फिर उसके बाद इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाउस लिखना मैं भूल गया हूँ, तो आप हाउस लिख लेना। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, तो इज़ की जगह में लग गया वॉस, तो इट इज़ की जगह क्या हो गया, इट वॉस हो गया। उसके बाद याद रखना कि जो भी हमारा WH वर्ड गिवन है, चाहे वो वाट हो चाहे हाउ हो, उसकी जगह में हम वेरी का यूज़ करेंगे, वेरी कंपलसरी है। और लास्ट में हमारा एडजेक्टिव आएगा लास्ट में। ठीक है, इसे हम दूसरे ढंग से भी बना के देख लेते हैं कि सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। उसके बाद द हाउस वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपको यदि डायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट यूज़ नहीं करना है तो सीधे सीधे आप नाउन के बाद एडजेक्टिव की तारीफ़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउन के बाद नाउन की तारीफ़ कर सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में, तो द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका यह है कि आप डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट को यूज़ करें। ठीक है, तो वेरी कंपलसरी है। चलिए नोट्स हैं इसके लिए कि व्हाट एंड हाउ किसके सेंस में यूज़ होते हैं, सरप्राइज के सेंस में यूज़ होते हैं। यस, ये बता चुका हूँ आपको। दैट के बाद रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो हमने इट से स्टार्ट किया था, इट वॉज से। व्हाट व हाउ को रिप्लेस कर हमेशा ही वेरी का यूज़ करेंगे। यस, ये भी मैंने आपको बताया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही सेड टू हर हाउ टॉल यू आर, कितना लंबा है वह। ठीक है, कितने लंबे हो तुम। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयबोधक वाक्य, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज है दैट, कनेक्टिव दैट। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एक्सक्लेमेटरी के सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हर का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सी। यहाँ पर है आर। ठीक है, आर जो है सी के साथ यहाँ पर या तो वर लगेगा या तो वॉज लगेगा, चेंज होगा तो यहाँ पर सी के साथ लगेगा वॉज। उसके बाद वेरी, हाउ की जगह में लग जाएगा वेरी, और लास्ट में आ जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव रहेगा लास्ट में। तो सी वॉज वेरी टॉल। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। चलिए अब फटाफट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद आज मैं कुछ स्पेशल केस भी आपको बता देता हूँ। 2 ही स्पेशल केस हैं, ये किसी भी बुक में गिवन नहीं है, तो आप इसे यहाँ से समझ लें, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए, सबके मन में डाउट था कि यदि मैं इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन केस को यूज़ करता हूँ और ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो, आपको अभी तक मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच में यदि सेकंड पर्सन गिवन हो और हर बार क्या होता था कि ही सेड टू अस, ही सेड टू मी, इस प्रकार से क्या होता था, हमें ऑब्जेक्ट गिवन होता था। लेकिन इस बार क्या है, हमको ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, क्योंकि ये जो सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि ही सेड टू मी, इस प्रकार से हम पढ़ते थे, तो वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होता था और सब्जेक्ट क्या बन जाता था, आई बन जाता था इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है ना, तब आप क्या करोगे,
बताइए अब क्या करोगे। तो इसके लिए याद रखना फ्रेंड्स, देखिए ही टोल्ड, देखिए ही टोल्ड हिम हर देम, फिर कनेक्टिव रहेगा दैट, फिर जो सब्जेक्ट रहेगा आपका इंडायरेक्ट स्पीच का ही सी दे, फिर कुड पास द एग्ज़ाम। ये एक एग्जाम्पल है, याद रखना एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके लिए एक रूल है, या तो आपका ऑब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, या तो आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट या तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, या तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तो थर्ड पर्सन होगा या फर्स्ट पर्सन। आपको इमेजिन करना है, इस ऑब्जेक्ट को आपको इमेजिन करते हुए चलना है, ठीक है। अब वो तो आपके ऑप्शन से ही क्लियर होगा कि ऑप्शन में थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट दिया है कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट दिया है। देगा तो दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट ही देगा, दोनों ऑब्जेक्ट नहीं देगा ऑप्शन में, ठीक है। 4 ऑप्शन में से या तो थर्ड पर्सन का देगा या तो फर्स्ट पर्सन का देगा, ठीक है। लेकिन आएगा जरूर इससे क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल देखना कि इसी को हम सॉल्व करते हैं। ही सेड यू कैन पास द एग्ज़ाम, तो सबसे पहले मैं इसको थर्ड पर्सन से सॉल्व करता हूँ। थर्ड पर्सन से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ही सेड, यहाँ पर मैं हिम ले सकता हूँ, या तो फिर हर ले सकता हूँ ऑब्जेक्ट, या तो फिर देम ले सकता हूँ। आप तीनों ही ले सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग इसका बनेगा सब्जेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। यदि हिम है तो सब्जेक्ट बन जाएगा ही, आपको मालूम है। हर रहेगा तो सब्जेक्ट क्या बनेगा सी, और देम है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा दे। ये तो था थर्ड केस, थर्ड पर्सन वाला केस। अब फर्स्ट पर्सन वाला भी देख लेते हैं। यदि सेड टू के बाद यदि ऑब्जेक्ट आपको गिवन हो मी, यदि आपको गिवन हो मी, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही नहीं होगा, प्रिंट मिस्टेक है, आई होगा। तो आई कुड पास द एग्ज़ाम, आई कुड पास द एग्ज़ाम, ठीक है। ही को वहाँ पर आप क्या कर लोगे, आई कर लेना, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ही सेड टू मी, आपको इमेजिन करना है इस प्रकार से, ठीक है। यदि यहाँ पर ही सेड टू मी दिया है, उसके बाद यू कैन पास द एग्ज़ाम, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैन का बनेगा कुड, फिर पास द एग्ज़ाम। क्लियर है। चलिए सेकंड केस देखते हैं, फटाफट देखते हैं कि मस्ट वाला केस। हमने यू वाला देख लिया, मस्ट वाला देख लिया। यदि मस्ट के बाद देखो, मस्ट क्या बोलता है, शुड क्या बोलता है कि करना है ये काम, ठीक है, लेकिन करना चाहिए, इस प्रकार से आपको बोलता है। लेकिन मस्ट जो है आपको करना ही है, करना ही चाहिए, ये आपके लिए कंपल्सन है, आपके लिए बाध्यता है, आपकी मजबूरी है। तो अंडर कंपल्सन आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि यदि पास्ट कंपल्सन की बात आ जाए तो आपको यूज़ करना है हैड प्लस टू प्लस V1, ठीक। यदि फ्यूचर कंपल्सन की बात आए तो आपको यूज़ करना है वुड प्लस हैव प्लस टू प्लस 1। और यदि रूल की बात आ जाए, रूल या मोरालिटी की बात आ जाए, जब मोरालिटी हो या कोई नियम हो या कोई रूल हो, तो वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये 3 चीज़ें याद रखना, पास्ट कंपल्सन की, फ्यूचर कंपल्सन की और किसी मोरालिटी की। यदि पास्ट की बात करें, पास्ट की बात कैसे, कहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच में, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी सफलता पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड, सेड टू की जगह हो जाएगा टोल्ड, उसके बाद कनेक्टिव आया दैट, और उसके बाद यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो मी का सब्जेक्टिव केस बनेगा आई। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि पास्ट कंपैरिजन हो तो हैड टू वन, हैड टू V1, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ये जो वर्क हार्ड है वो V1 है, ठीक है, हैड टू और V1, ठीक है, टू गेट सक्सेस। उसके बाद फ्यूचर की एक बात कर लेते हैं। फ्यूचर की बात कैसे समझ में आ रही है, टुमारो से, तो सी सेड टू मी यू मस्ट रिच द ऑफिस टुमारो एट 9 AM। आने वाले कल की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात है। और फ्यूचर की बात है तो वुड हैव
वुड हैव टू लगेगा यहाँ पर, फिर उसके बाद V1 तो रिच द ऑफिस, ठीक है। वुड हैव टू, ये द नहीं है, ये यहाँ पर टू होगा, ठीक है। वुड हैव टू रिच द ऑफिस द फॉलोइंग डे एट 9 AM, तो सी टोल्ड मी दैट आई वुड हैव टू रिच द ऑफिस द फॉलोइंग डे। देखिए टुमारो का चेंज क्या करेंगे, डिस्टेंस वर्ड, द फॉलोइंग डे एट 9 AM, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, द पुलिस सेड पीपल मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तो ये मोरालिटी है। पुलिस ने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो पुलिस सेड दैट, अब देखिए ये चूंकि मोरालिटी है तो नो चेंजेस होगा, दैट पीपल मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमने तीनों के एग्जाम्पल देख लिए, पास्ट कंपल्सन के, फ्यूचर कंपल्सन के और मोरालिटी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा नरेशन खत्म होता है। मैंने आपको स्पेशल केस भी कराया, हर एक टाइप के सेंटेंस भी कराए, एग्जाम में इसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछेगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। अगली क्लास किस टॉपिक में चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। यदि आपको लगे कि मैंने कुछ डिफरेंट वे से आपको ऐसा बताया है कि इस तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया मैंने, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।